ये लो। बहू, छोले बना दिए। अभी परसों ही तो बनाए थे तूने, आज फिर बना दिए। परसों के ही हैं। सब्जी खत्म हो गई थी तो मैंने यही गरम करके दे दिए। लेकिन बहू, इतनी बासी सब्जी। ऐसा है, खाना हो खा लो वरना मत खाओ। मुझे नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, यही मिल रहा है ना तो बहुत है। और घरों में जाके पूछो, सास ससुर को तो ये भी नसीब नहीं होता। वो तो तुम्हारे कर्म अच्छे हैं जो तुम्हें मुझ जैसी अच्छी बहू मिली। औरों को तो ये भी नसीब नहीं हो रहा, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो दे रही हूँ। दादी, चलिए ना, पार्क में घूमने चलते हैं। आप वहाँ पर टहल लेना और मैं अपने दोस्तों के साथ खेल भी लूंगी। अरे नहीं बेटा, आज मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो एक काम कर, अपने पापा के साथ में चली जाना आज। गुड़िया बेटा, ले बेटा ये खा ले। बहू, मुझे भी एक सेब काट के दे दे। आप क्या करोगी सेब खाकर? रोटी तो ढंग से चबा नहीं पाती हो, सेब खाओगी फिर कहना कि मेरे दांत में दर्द है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। और डॉक्टर कौन सा मेरा चाचा है जो फ्री में इलाज कर देगा? पता है कितनी महंगी फीस है डॉक्टरों की? जितने की दवा नहीं आती उतनी फीस लग जाती है। दादी, आप इसमें से खा लो। नहीं गुड़िया बेटा, तू खा ले। अरे दादी, थोड़ा सा खा लो ना, मैं मम्मी को नहीं बताऊंगी। अरे नहीं नहीं गुड़िया, तू खा ले। दादी, मम्मी बहुत गंदी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, तेरी मम्मी बहुत अच्छी है। नहीं दादी, मम्मी सच में बहुत गंदी है। आप झूठ बोल रही हो, मम्मी तो आपको ढंग से खाना भी नहीं देती है, आपके साथ कैसा व्यवहार करती है मुझे सब दिखता है। दादी, आपको कितना डांटती है। अरे नहीं बेटा, पता है तेरी मम्मी मुझे सेब क्यों नहीं खाने देती? क्यों नहीं खाने देती दादी? वो क्या है ना बेटा, सेब खाने से दांत में दर्द हो जाता है। हैं? फिर डॉक्टर भी तो बड़ी बड़ी सुई लगाते हैं ना, इसीलिए। अच्छा बहू, एक कप चाय बना दे, सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अदरक डाल देना, शायद सर का दर्द सही हो जाए। अभी 1 घंटे पहले ही तो चाय पी थी, फिर से चाय बना दूं आपके लिए। तुम्हारे पास और कोई काम धाम नहीं है क्या? सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े बस ऑर्डर देती रहती हो, बहू ये बना दे, बहू वो बना दे। मेरी शक्ल देखी नहीं, काम बताना शुरू कर देती हो। अरे मम्मी का फोन। हेलो मम्मी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी है? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ मम्मी, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा, भगवान तुझे हमेशा ऐसे ही खुश रखे। बेटा, मैं तो हमेशा तेरी चिंता करती रहती हूँ, एक तू है कि मुझे याद ही नहीं करती। अच्छा मम्मी, ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस अपनी रसोई से ही निकली हूँ अभी। अपनी रसोई? क्या मतलब मम्मी? बेटा, मैंने अपनी रसोई अलग कर ली है। लेकिन क्यों मम्मी, भाभी से कोई कहासुनी हो गई क्या? अरे बेटा, अब क्या बताऊं, तेरी भाभी को मेरी 2 वक्त की रोटी बनाने में आफत आ रही थी। उससे 2 वक्त की रोटी भी नहीं ढंग से दी जा रही थी मुझको। कभी कभी 2-2 दिन की बासी सब्जी पकड़ा देती थी, कभी बासी रोटी दे देती थी, कभी इतना मिर्च मसाला डाल देती थी कि मुझसे खाया ही नहीं जाता था। उसके साथ तो बराबर काम कराती हूँ, फिर भी ये हाल है। बेटा, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने तो अपना चूल्हा ही अलग कर लिया। देखो तो कैसी बहू है ये, माँ समान सास को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकती हैं। मम्मी, मैं घर आके बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू हमारे बीच में मत पड़, फालतू में बात बढ़ेगी। बेटा, बस तू मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो तेरी भाभी मेरे साथ कर रही है ना, तू कभी भी अपनी सास के साथ ऐसा मत करना। जो लोग अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं ना, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करता। वो लोग कभी सुखी नहीं रह पाते, कभी नहीं। हाँ मम्मी, आप शायद बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा मम्मी, अब मैं फोन रखती हूँ, कुछ काम याद आ गया। हे भगवान, मैं ये क्या कर बैठी। हर बहू भगवान से बस यही प्रार्थना करती है कि उसकी सास उसको माँ के समान प्यार करने वाली हो। और मेरी सास ने तो हमेशा मुझे प्यार दुलार से रखा, कभी भी मेरे साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। और मैंने ये क्या किया? मैंने उनको कितना कुछ सुनाया, उनका अपमान किया, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कभी आवाज तक नहीं निकाली। ये मैंने अच्छा नहीं किया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे मम्मी जी से माफी मांगनी चाहिए।
वो मम्मी जी, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मम्मी जी मुझे चाहिए। क्या? मम्मी जी मुझे आपसे माफ़ी चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। हो सके तो अपनी इस बेटी को माफ़ कर दीजिए। बेटा मैं तो तुझसे कभी नाराज़ थी ही नहीं। पता है क्यों? एक माँ अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं हो सकती। अरे बेटा ऐसे उदास मत हो, ये सब बातें भूल जा। नहीं मम्मी जी, आज मुझे अपने दिल की बात कह लेने दीजिए। जो बर्ताव मैं आपके साथ करती रही, जब वही बर्ताव मेरी माँ के साथ हुआ तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने आपको कितना कुछ कहा, कितना कुछ सुनाया। हो सके तो अपनी इस बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं माँ बाप भगवान का ही रूप होते हैं। शादी के बाद लड़की का माँ बाप को छोड़कर जाना उस लड़की के दिल को ही पता होता है। मेरी उन सभी बहन बेटियों से विनती है, शादी के बाद ससुराल में सास ससुर माँ बाप का ही रूप होते हैं। जैसे आप चाहते हो कि आपकी होने वाली भाभी आपके माता पिता की खूब सेवा करे, खूब देखभाल करे, वैसे ही आपको भी अपने सास ससुर की देखभाल करनी होगी। क्योंकि माँ बाप के सबसे ज़्यादा करीब बेटों से भी ज़्यादा उनकी बेटियाँ होती हैं, चाहे वह बहू के रूप में हो या बेटी के रूप में। जैसे आपने अपने माता पिता को प्यार दिया है, वैसे ही ससुराल में अपने सास ससुर को दें। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों को प्यार बांटिए।